होली तो त्योहार ही है, हंसी मजाक का, छेड़छाड़ का, गीत संगीत का, राग और रंग का। लेकिन जब विश्व में महामारी फैली हो और हम सब साथ मिल ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये त्योहार कैसे मनाएं? जलसा सिंगापुर आपका डिजिटल ऑनलाइन होली उत्सव में स्वागत करता है। आइए हमारे साथ और होली के सभी रंगों का मजा उठाइए। नमस्कार। भारत तो उत्सव का देश है। कितने ही त्योहार और पर्व हम भारतीय साल भर मनाते हैं। तो फिर होली का भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में इतना प्रमुख स्थान कैसे है? हमारे प्रश्नों पर बातचीत करेंगी विख्यात संगीतज्ञ, लेखिका और समीक्षक श्रीमती मंजरी सिन्हा जी। नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की एक ऐसी विशिष्ट हस्ती आज हमारे साथ हैं, हमारे जलसे में उपस्थित हैं। हम बहुत गर्वान्वित हैं और उनसे ये संवाद कर रही हैं सिंगापुर की जानी मानी हस्ती श्रीमती सरिता अलूरकर। हिंदुस्तानी संगीत की आजीवन शिष्या और रसिक सरिता यहाँ के ग्लोबल इंडियन कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और बिना किसी विलंब के मैं सरिता जी से आग्रह करूंगी कि वो इस गुफ्तगू का आगाज करें। इतने सुंदर परिचय के लिए और खास करके सरिता से मुलाकात कराने का दिली शुक्रिया। और तुम सबको सबसे पहले होली मुबारक। सरिता, हम तैयार हैं। थैंक यू मंजरी जी और धन्यवाद गौरी। हमारी आज की अतिथि मंजरी सिन्हा जी को परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जानी मानी समालोचक हैं और विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखती हैं। मंजरी जी हिंदू और स्टेट्समैन अखबारों में हर सप्ताह संगीत और नृत्य पे लिखती हैं। वेलकम टू गुफ्तगू मंजरी जी। अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। हम तुम्हें, जलसा को, गौरी को और तुम्हारे सारे चाहने वालों को, सारे सुनने वालों को अभिवादन करते हैं। तो होली के उत्सव पर होरी और लोक संगीत के गायन की थोड़ी चर्चा करते हैं। होरी गायकी प्रथा में ध्रुपद और धमार संगीत का क्या संबंध है? देखो, जैसा गौरी ने अपनी परिचयात्मक भूमिका में कहा था कि हम लोग एक उत्सव प्रधान देश हैं और ये उत्सव की जो जिजीविषा है, ये शुरू से आदिकाल से रही है, वैदिक युग से लेकर के और आज तक अक्षुण्य रही है। हम लोगों की ये बहुलता और हम लोगों का ये उत्सव धर्मिता जिसे कहते हैं। तो यो वेदों के बाद जब सामवेद से संगीत का पदार्पण हुआ, उसके बाद 3 से 5 सुरों का और उसके बाद 7 सुरों का आविर्भाव हुआ और धीरे-धीरे करके मार्गी संगीत और देशी संगीत से होते हुए छंद और प्रबंध का युग आया। और ये प्रबंध जो थे वो भक्त कवियों ने, जो उपासक थे, उन लोगों ने लिखे और ज़्यादातर भगवत भक्ति के छंद प्रबंध हुआ करते थे। तो ये छंद प्रबंध की परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखा है हमारे ध्रुपद और धमार की गायकी ने। तो ध्रुपद में जो छंद है वो अलग-अलग तालों का बनता है। जैसा कि तुम जानती हो, जो कहरवा है वो लोक शैली में की भी चीज़ है या चाँचर ठेका है वो लोक शैली की चीज़ है। लेकिन इनका जो मौलिक स्वरूप रहा है वो वैदिक छंद वाङ्मय से चलता हुआ आया है। तो जब प्रबंध के बाद ध्रुपद का युग आया, तो तुम्हें सबसे पहले तो ये हम अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहते हैं कि सबसे पहला जो प्रबंध काव्य था वो जयदेव का गीत गोविंद था।
तो तब अष्टपदी की परंपरा थी, 8 पदों के पद हुआ करते थे। उसके बाद क्रमशः चतुष्पदी हुआ और आजकल हम लोग स्थायी और अंतरा तक 2 पदों तक ही सिमट करके रह गए हैं। वक़्त को देखते हुए परंपरा परिवर्तनशील रहती है। जैसा सामाजिक परिवेश होता है, जैसा सांस्कृतिक परिवेश होता है, उसके हिसाब से वो परिवर्तनशील है। वो इट्स नॉट एन स्टैटिक थिंग। ये बहती हुई नदी है जिसके अंदर बहुत कुछ नया जुड़ता जाता है, बहुत कुछ पुराना बदलता जाता है। तो ये बदलते हुए ध्रुपद और धमार की परंपरा आई और ज़्यादातर ये मंदिरों में गाए जाने वाले स्तुतियाँ थीं जो कि भगवान कृष्ण, भगवान राम से जुड़ी हुई थीं। और जब मुगल आक्रमण हुआ तो उसके बाद ये मंदिर ध्वस्त किए जाने लगे थे, तुम सब जानती हो। तो लोगों ने राजस्थान में हवेलियों में भगवान जी को प्रतिष्ठित किया और हवेली संगीत के नाम से ये परंपरा आगे चली। तो ध्रुपद और धमार को बचाए रखने के लिए हवेली संगीत बना था, जिसमें आज भी अष्टमार्ग के पुष्टिमार्गीय काव्य ध्रुपद और धमार शैली में गाया जाता है। तो जो होली की परंपरा है ये ध्रुपद में भी होती है और धमार में भी, लेकिन ज्यादातर होली की जो विषय वस्तु है उसके पद हमें धमार में मिलते हैं और यही धमार आगे चल करके लोक संगीत में भी आया, वो चाचर के ठेके के रूप में। और आज जो होली का सबसे प्रचलित शैली है वो काफी और चाचर ठेके की मानी जाती है, जो कि हर गांव, हर अंचल में, हर जगह मिल जाएगी। पर प्रश्न तुम्हारा ध्रुपद और धमार को लेके था। तो ध्रुपद और धमार में बहुत सारे प्रबंध रचे गए, बहुत सारे ध्रुपद रचे गए और इनके लिए ध्रुपद में तो हर तरह के राग इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन धमार में उन लोगों ने कोशिश किया है कि जो हल्के-फुल्के राग हों उनको भी समाहित किया जाए। तो हम इस समय तुम्हें धमार ताल में होली के 2 रंग दिखाते हैं। एक तो है विप्रलंब श्रृंगार में, वो है तिलक कामोद में। तिलक कामोद हम सब जानते हैं, बहुत मीठा राग है, होली की छेड़छाड़ का राग है और होली की स्मृतियों का बहुत सारी हमारी स्मृतियां युगों से जुड़ी हुई चली आ रही हैं, इन सब उपाख्यानों से, इन सब जिसे कहते हैं मिथ से, माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। तो कृष्ण या जो नायिका है वो अपने वियोग के अंदर कह रही है कि निस दिन तिलक कामोद में। अच्छा, सबसे पहली बात, जब ये विप्रलंब श्रृंगार का की बात हो रही है तो जो धमार का ठेका है वो विलंबित गति में चल रहा है, जो कि भावनाओं को व्यक्त कर सके। और भावनाएं क्या हैं? होरी मैं कैसे अब खेलूं सखी, होरी मैं कैसे अब खेलूं सखी, सैया नहीं आए। अंतरा है, निस्दिन मई का विरह सताए, पिया बिन भवन नहीं भाए, होरी में कासे खेलूं। तो यहाँ पे धमार का ठेका है और धीमी गति से नायिका की विरह वेदना को व्यक्त कर रहा है। इसी राग में एक संभोग श्रृंगार की, संयोग की रचना देखो। तो यहाँ पे जाहिर है कि जो ताल की गति है, ठेके की गति है, वो मध्य विलंबित हो जाती है, विलंबित है, लेकिन एक मध्य ताल की उसके अंदर गतिमयता आ जाती है। वो भी तिलक कामोद में ही है। इसका दूसरा धमार संयोग श्रृंगार का है, चरो होरी खेलन सजनी दई तारी। तुमने बिरजू महाराज की बहुत सारी नृत्य संरचना में देखा होगा, आओ आ जाओ, ताली बजा बजा के इधर से और उधर से गोपियों को बुलाती हुई सखियां चल रही हैं। तो वो कह रही हैं, चलो होरी खेलन सजनी दई दई तारी। और अंतरा है, मो मंदिर में गेंद खेले। वो जो है वो मंदिरों में गोपवाल के साथ गेंद खेल रहे हैं, कली दमन प्रसंग। अब खेलार और रचना किसकी है? ये सदा रंग की है। युग के साथ संगीत बदलता रहा और जब लोगों को लगा कि वो ध्रुपद की जो गंभीर गायकी है या स्लो गायकी वो नहीं चलेगी,
तो सदारंग ने ख्याल कंपोज किए, लेकिन शुरू में वो ध्रुपद शैली के, धमार शैली के ही ख्याल थे। तो इसमें जो मुद्रा है, उनका मख्ता है, जो उनकी ठप्पा है कलाकार रचनाकार का, वो है सदारंग। मोह मंदिर खेद खेले सब खेलार सदारंग, खेले होरी चलोरी होरी खेलन सजनी। तो सदारंग जी ने वो पूरा का पूरा वृंदावन का रूप और माहौल रच दिया है इस धमार के अंदर। और धमार है कहाँ? तिलक का मुद्राग में। तो यहाँ जाहिर है कि ध्रुव धमार का ठेका है, लेकिन एक चलती हुई लय के अंदर है, और जिसके अंदर उल्लास है, रंग है, मन का उल्लास चारों तरफ बिखरा पड़ रहा है। और सखियां मिलकर के उन लोगों के, गोप ग्वालों के, कृष्ण के खेल का, कंदुक क्रीड़ा का भी आनंद ले रही हैं, और साथ में प्लान कर रहे हैं, चलो चलो हम लोग चलते हैं, उनके साथ होली खेलते हैं। तो ध्रुपद धमार में छंद प्रबंध के युग से लेकर के हवेली संगीत के युग तक जिस तरह से बदलाव आते रहे, वो उसके अंदर होली की एक मुख्य भूमिका रही है। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन मंजरी जी, थैंक यू फॉर दैट। तो अधिकतर जो होरी गायकी में किस प्रकार के प्रसंग देखने को मिलते हैं यूजुअली? तो राधा कृष्ण का और राम सीता के अलावा क्या शिव पार्वती से प्रेरित गीत भी लोकप्रिय हैं? और मुझे जाहिर है तुम्हारे दिमाग में इस समय छन्नूलाल मिश्र की मस्ताने खेले मस्ताने में होली बात आई होगी, जिसके तहत ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सचमुच में इसके विषय वस्तु चूंकि वृंदावन से, यमुना के तीर से, वंशीवट से और कदम्ब के पेड़ों से जुड़ी हुई है, जिसके नीचे कुंजवन के अंदर रासलीला की जाती थी। तो राधा कृष्ण का प्रसंग, जैसे हमने कहा, ये जो प्रथम प्रबंध काव्य था वो गीत गोविंद था, जिसमें राधा माधव की होली का सारा एक पूरा का पूरा उसकी शुरुआत ही है। सबसे पहले तो दशावतार वर्णन है, और उसके बाद फिर वसंत वर्णन है। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। पीत वसन यानी वसंत का प्रसंग है, और जो वनमाली है वो किस तरह से होली की और वसंत वासंतिक सुषमा में गोपियों के साथ रास रचाने में व्यस्त हैं। तो जो होली की विषय वस्तु है, इस कारण से राधा कृष्ण से जुड़ी रही, और बाद में राम की भी, सिया राम की होली का भी प्रसंग आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव की होली नहीं रची गई है। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने बहुत सुंदर होली गाई है, खेले मसाने में होली। वो श्मशान में होली खेल रहे हैं, क्योंकि वही उनका घर है, वो वहीं रहते थे, और उनका आभूषण और सजावट और रंग अंगराग क्या है? मशान की राख है, सर्प हैं। तो उन सारों से सज्जा करके वो मुंडमाल भी पहने हुए हैं, और भस्म रमा करके, और ये सब कुछ करके भी इस समय वो आनंद तांडव के मुद्रा में हैं, और वो होली खेल रहे हैं। तो ये तो एक पक्ष हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव और पार्वती की बात, मुझे याद आता है कि हमारी चाची गाया करती थी, आज उमा शिव संग खेलें होरी। तो उमा के साथ शिव किस तरह की होली खेलते थे, ये जाहिर है कि ये लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का संधि काल था, जबकि ये लोक संगीत की तरफ जा रहा था। ध्रुपद और धमार का जो माहौल था, वो पूरे समय ऐसा नहीं था कि शास्त्रीय ही एक धारा रही, लोक रंजन की धारा तो 7 साल चलती रही। तो जो लोक गीतों में हमें दिखाई पड़ते हैं, आज उमा शिव संग खेले होरी, मैं अगर तुम कहो तो मैं उसके शब्द बताती हूँ। पूरा का पूरा उन्होंने समा बांध दिया है कि किस तरह से खेलते थे वो। आज उमा शिव संग खेलत होरी, अद्भुत रूप उमा को बन्यो है, शिव सुंदर बरजोरी। अद्भुत रूप उमा को बनो है, शिव सुंदर बरजोरी। भर पिचकारी गाल पे मारत, कुमकुम केसर रोरी। अबिर गुलाल भाल पर छिड़कत, रंग की भरली झोली। भैल काल सब चुनरी उमा की, शंकर करत ठिठोली। पहले अच्छी तरह से उनको रंगों से सराबोर कर दिया है, गालों पर अबीर और गुलाल मल दिया है, पिचकारी भर भर के रंग से उनको एकदम रंगीन कर दिया है, और उसके बाद वो ठिठोली कर रहे हैं कि वाह क्या रूप बनाया है तुम्हारा।
तो शिव और उमा की बहुत सारी ऐसी होलियाँ भी हमने सुनी हैं और बहुत प्रचलित हैं लोग के अंचलों में, क्योंकि हमारे यहाँ देखो ये जो शाक्त, शैव और वैष्णव परंपरा साथ-साथ चली। तो जो वैष्णव भक्त हैं, अष्टछाप के कवि हैं, उन्होंने कृष्ण की अगर बात की है, राम की बात की है, तो शिव भक्त ने काली की भी बात की है। और जो शाक्त परंपरा में काली की और पार्वती की बात होती है, और शैव परंपरा के अंदर शिव की होली। तो जितने भी उत्सव हैं, वो चूँकि हम लोगों ने अपने देवताओं का मानवीकरण किया है, हम उन्हें अपनी तरह से उनके साथ खेलते हैं, उनका उनको सख्य भाव भी है। तुमने नवधा भक्ति का नाम सुना होगा। तो वो केवल एक भक्त और ईश्वर की भक्ति नहीं है, वो उसमें माधुर्य भी है, उसमें रस भी है, उसमें प्रेमी-प्रेमिका का भाव भी है, उसमें माँ और बेटे का भी भाव है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, सब तो सब क्रोध है, उपालंब है, हर तरह की बातें हैं। या ही माधव या ही केशव, तुम जाओ, बनाओ बतिया काहे चलो काहे को झूठी वाली बात है उस अष्टपदी में। तो अगर तुम हमसे छल कर रहे हो तो हमसे छल नहीं करो, और हम तुम्हारे प्रेम में समर्पित हैं। तो ये भाव रहा है। चाहे वो शिव के प्रसंग की होली हो, चाहे वो राम के, चाहे वो कृष्ण की, आर्त भाव से, अ, श्रृंगार भाव से, वात्सल्य भाव से, हर भाव से जो भक्त है वो अ, आराध्य के चरणों में समर्पित है। ये तो बहुत ही अनोखी बात आपने कही। वंडरफुल। सो इट्स जुड़ा हुआ प्रश्न है। हुँ, हुँ, होली के साहित्य में हुँ, शाब्दिक अर्थ के अलावा क्या हुँ, इन गीतों का कोई आध्यात्मिक अर्थ भी होता है? बिल्कुल। मैं उसी बिंदु तक पहुँच गई थी, और लगता है वहीं से जुड़ा हुआ तुम्हारा ये प्रश्न चला आ रहा है कि एक तो लौकिक धरातल पे है, जो हमारी कलाएँ हैं, हमें लौकिक से अलौकिक धरातल तक ले जाने की, ये मंडेन से अ, मैग्नेमिनिटी तक ले जाने वाली कलाएँ हैं। यहाँ पर अदेह रूप देह के माध्यम से पाया जाता है। जो आराध्य है उस तक पहुँचने के लिए अ, अमूर्त और मूर्त दोनों भाव की बात की गई है। जैसे हमारे यहाँ देखो ये बंदिशें जो हैं, वो मूर्त रूप हैं, और जो आलाप है वो उसका अमूर्त स्वरूप है। संगीत में ही देखो, तो ये मूर्त से अमूर्त की, ये लौकिक से पारमार्थ की ये जो यात्रा है, देह से विदेह की यात्रा, ये सब हमारी कलाओं का वर्ण विषय रही। और होरी गायन की एक ऐसी विधा है जो लगातार हमें याद दिलाती रहती है कि ये जो रंग है, ये धुल जाएँगे, अंत में वही रह जाएगा जो तुम्हारे अंदर का शिवत्व है, जो हमारे अंदर का जो दैवी तत्व है। और कोई भी कला हो, वो हमारे मानवीय स्वरूप से दैवी स्वरूप तक की यात्रा है। वो दैवी और कुछ नहीं है, आपके अंतरतम में बसा हुआ वो परम तत्व है। तो आत्मा से परमात्मा की यात्रा हर कला रूप का वर्ण्य विषय भी है, वो साध्य भी है और सिद्धि भी रही है। और होली कोई अपवाद नहीं है। So beautifully explained, Manjari ji. Thank you so much for this. तो अब लिटिल बिट अबाउट द राग्स। अभी आम तौर पर जो राग इस्तेमाल होती हैं हुँ, और हुँ। जो वाद्यों का इस्तेमाल होता है, हुँ, हुँ। उसका क्या महत्व है और वो किस कारण से इतनी लोकप्रिय है? ये इसी कारण से इतने लोकप्रिय हैं कि ज़्यादातर लोकप्रिय रागों का चुनाव किया गया है। ऐसे हल्के-फुल्के राग जिसके अंदर माधुर्य है, जिसके अंदर सौंदर्य है, जिसके अंदर लालित्य है। अभी हमने तुम्हें दिखाया ध्रुपद और धमार तक के अंदर तिलक का मोद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो होली का प्रसंग है। तो होली के प्रसंग के जो गीत हैं, वो या तो काती में हैं, पीलू में हैं, तिलक का मोद में हैं, देश में हैं, सब तो सब भैरवी में भी हैं। जितने भी ठुमरी दादरा के प्रसंग के राग हैं, समझ लो ये वही होली के प्रसंग के भी राग हैं।
और बहुत ही सुंदर रचनाएँ हैं। ये रागों की बात आती है तो मुझे याद आ रहा है, हम लोगों ने ख़याल की बात नहीं करी। हम लोग ध्रुपद और धमार तक आए थे, लेकिन ये होली की परंपरा आगे बढ़ती रही। तो हम लोग जब ख़याल शैली में देखने चले तो राग बसंत दिखाई पड़ता है और बहुत जानी-पहचानी बंदिश है। तुम तो संगीत की विद्यार्थी और निष्णात कलाकार हो, तो तुम्हें पता होगा, "थगवा ब्रिज देखन को चली री।" ये बसंत की कितनी लोकप्रिय रचना है, जिसमें फाग का वर्णन है और होली की बात हो रही है और बसंत ऋतु का माहौल है। तो ये राग बसंत के अंदर है, जो कि ख़याल की बंदिश है। लेकिन इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, तो फिर वो ख़याल भी पीलू में देखो आले श्याम सुंदर रंग डाले, पनिया भरन गई मैं पनघट पर, बीच डगर में ठाड़े। अंतरा है, लाज शर्म की बात न जाने, प्रीत करन की रीत न जाने, भर पिचकारी मारे, सुंदर रंग डाले, देखो आली श्याम सुंदर रंग डाले। वाह! और काफी वाली तो तुम सब जानती हो, आज खेलो श्याम संग होली। जरा गुनगुना के सुनाओ। अभी तो मुझे याद नहीं आएगी। ये तो सबने सीखी है, बहुत जो भी सुंदर है। सीखता है शास्त्रीय संगीत हो। हाँ, गौरी, why don't you hum it? आज खेली श्याम संग होरी, आज खेली श्याम संग होरी, पिचकारी रंग भरी के सर की, आज खेली श्याम संग होरी। तो ये जो है, ये श्याम संग होली खेलने का प्रसंग है, लेकिन तीन ताल की बंदिश है हुँ, काफी के अंदर। और जब इसका होली कैसे-कैसे खेली जाती है, जब इसका विस्तार होता है, तो होरी, ये नी को छू निषाद को छू करके मध्यम से होते हुए पंचम पे आ रहे हैं, या जैसे ना छोटी-सी ताल है, खेलू श्याम, उसके आगे खेलो री आज खेलो। तो मतलब गाने की अलग-अलग विस्तार में होली की अलग-अलग रंगतें दिखाई पड़ती हैं। ख़याल क्या है? हमारी कल्पना की उड़ान है। तो हम होली के जितने रंग, जितने खेलने की छेड़-छाड़ है, वो सब हम ख़याल की बर्ताव के अंदर इस्तेमाल करते हैं और होली खेलने का माहौल बन रच जाता है। तो ये तो हुए 3 ऐसे राग जो हमने तुम्हें ख़याल में दिखाए। उसके बाद ठुमरी दादरा पे जब हम आए, तो बहुत सारी ठुमरियाँ तो महाराज बिंदादिन की हैं। और ये देखो, ये तुम देख पा रही हो? ये देखो, ये रसगुंजन, रस किताब है रस गुंजन। ये महाराज बिंदादीन की रचनाएँ अच्छा, बिरजू महाराज जी ने लिखी हैं। अरे वाह! और मैं भाग्यशाली हूँ कि ये देखो, ये अरे वाह! लिखा है मंजरी जी को शुभकामना सहित और अपना हस्ताक्षर। 21/2 ना उन नाइ 1994, जिस दिन ये प्रकाशित होकर के जिस दिन इसका विमोचन हुआ था, उस दिन मैं सौभाग्यशाली थी। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि होली मात्र नहीं लिखा या रचना मात्र नहीं लिखी, इसमें बहुत तरह की रचनाएँ हैं। बिंदातीन की तो हज़ारों ठुमरियाँ हैं, तो दादरे हैं, ठुमरी हैं, तरह-तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें हमने होली का प्रसंग निकाल के रखा है। तो उसके अंदर उन्होंने पहले ये बताया कि स्थान क्या है, काल क्या है, पात्र क्या है और अनुमानित आयु क्या है उस पात्र की और भाव क्या है। तो होली है, कासे खेलूं मैं पिया घर नाही, होरी खेलत मोहे लाजही आवत, और के कंत कहे मोरी बाही। कासे कहूँ, हमसे कहत छिप छिप के चलो सकी, बांसी बसी तुमरे मन माही। कैसे वृंदा उनके सन्मुख हूँ, दिन नाही देखी मेरी परछाई। तो इसका विवरण सुनो। माने तो तुम्हें समझ में आ गया हो कि सखी से कह रही है कि वो बुला रहा है मुझे, मैं कैसे जाऊं, दूसरे का कंठ है और हमारे पास तो किसी और की परछाई तक नहीं पड़ी है। हमारे अपने जो आराध्य है, हमारे इष्ट हैं कृष्ण, उनके अलावा तो हमने कभी किसी का सोचा भी नहीं। तो बिरजू महाराज का जो विवरण है वो है, स्थान एक कक्ष, जहाँ दोनों की प्रणय है किया करते थे, वहाँ वो सखी से कह रही है अपने मन की बात।
दिन का प्रथम प्रहर है, विरहोत्कंठिता नायिका है। अनुमानित आयु 20 से 29 वर्ष के बीच। ये चूंकि विद्यार्थियों को सिखाने के लिए है, इसलिए वो लोग विजुअलाइज कर सकें कि क्या अपेक्षित है इस ठुमरी के भाव प्रदर्शन में, इसलिए सारी डिटेल्स दिए गए हैं। तो भाव है कि कृष्ण के ना आने से गोपी उदास है, वे कहीं और होली के रंग में यहाँ आना भूल गए। नायिका गोपी से कहती है, किसी और के साथ होली खेलने से लजा रही है, क्योंकि उसके तो कृष्ण ही सभी कुछ हैं। जिन लोगों ने उसकी परछाई तक नहीं देखी, उनके साथ वो भला होली कैसे खेले। ये विवशता भी है, यह विरह भी है, और ये कृष्ण के प्रति उसका समर्पण भी है। इसी तरह मिश्र समाज की एक होली है, ये सब जानते हैं। हमारे ख्याल से बहुत सारे सुनने वाले, जो देखने वाले इस समय हमारे साथ हैं, वो जानते होंगे, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइयां। ये मिश्र समाज में और चाचर ठेके में वही धमार की जो बात थी ना, क धीत धीत धा, वही आगे बढ़ के चाचर होता है, धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन। ये हुई दीपचंदी, और उसको भी तेज कर दो तो फिर वो चंचल ठेका हो जाता है, जिसे चाचर ठेका कहते हैं। तो वो कह रही है, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइयां, लैके अबीर गुलाल कुमकुमा, रंग से भरी पिचकारी गुइयां। जाए घेरूं डगर नहीं जाने दूं घर, ऐसो ढीठ लंगर नहीं माने ने डर। आज श्याम सुंदर से रंग मचा, बिंदा लाऊंगी उनको गहे बरजोरी, आज खेलूंगी होली। कितनी सुंदर, मतलब इसका छंद देखो, जो छंद प्रबंध से चली आ रही है, वो लिंक तुमको अक्षुण्य दिखाई देगी। यहां तक स्थान है एक साधारण सा चौराहा, जहां एकाएक हो मिल गए हैं। दिन के प्रथम प्रहर से द्वितीय प्रहर तक राधा और सखियां हैं। इस होली की रचना में विशेषकर कृष्ण से होली खेलने की चर्चा की गई है। पूरा वातावरण अबीर और गुलाल के रंगों से भर गया है। गोपियों ने ठान रखा है कि आज तो कृष्ण को हम सब घेर कर उनको रंग में डुबो ही के मानेंगे, नृत्य की रार व छेड़ का बदला लेके रहेंगे। सभी गोपियों ने मिलकर कृष्ण को पकड़ा और अपनी मनमानी की, और अनेकों रंग से सराबोर करते हुए आनंदित हो रही हैं। इस रचना में उमंग भरे भावों का प्रदर्शन व ताल के अनुसार पद संचालन का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये जो हमने छंद की बात की थी ना, तो ताल के साथ वो चादर का ठेका 7 मात्रा में चल रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। लेकिन जब लग्गी बजती है तो 7 का 8 में तब्दील हो जाता है, जिसमें कथक की तत्कार की जा सके उसके लग्गी के चरण में, अंतिम चरण में, जो कि उसको चरमोत्कर्ष पे पहुंचा देता है। इमेजिन करो, visualize, just visualize this holy danced by a group of competent dancers. एक है राग देश में, यहाँ पे सारे ग्वाल बाल के साथ होली का धमाल बचा हुआ है। देखो होरी के खेलैया कैसे बन बन आए, को मुख स्याही मले को रोरी, गारी देते हैं गाए, देखो होली के खेलैया। को नाचत कोई चटकत मटकत को गत भाव बनाए। अब इसके बीच में रोक करके गत भाव के 2-4 चक्कर हो जाएंगे। गत गत निकास और गत भाव तुम सब जानती हो, कथक की कितनी अभिनयात्मक शैली है। तो को नाचत को चटकत मटकत को गत भाव बनाए, सब मद पिए बह रहे बिंदा, इनसे भाग कहाँ जाए, देखो होली के खलैया कैसे बन आए। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि उमंग भरी होली के रंग में कृष्ण और गोप ग्वाल हाथों में रंग और पिचकारी लिए ढोल डफ मंजीरा गाते बजाते। तुमने अभी वाद्यों की बात की थी, तो जो सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जस्ट नोट इट, ढोल डफ मंजीरा, ये सारे के सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, घन वाद्य हो चाहे ताल वाद्य हो। ये मंजीरा बजाते हुए गाते हुए नृत्य करते होली की शोभा को और भी रंगीला बना रहे हैं। रंग की बौछारों से पूरा वातावरण रंगीला हो गया है। सब रंग में ऐसे सन गए हैं कि पहचानना कठिन हो रहा है, और अनोखे वेश धर करके वे होली गा रहे हैं और नाच रहे हैं। तो ये तुमने जो सवाल पूछा था कि ये किस तरह से अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, जो रागों के हैं, जो तालों के हैं, जो नृत्य के हैं, तो ये अलग अलग फॉर्म्स के भी प्रतीक हैं, ये जो बंदिशें हैं होली की। और इसके बाद लोकगीत में तो कोई अंत ही नहीं।
और तरह तरह की हैं। मैं अपने संकलन में से 2-4 सुनाऊं तुम्हें। श्योर श्योर एब्सोल्युटली। ये फड़कती हुई ढोलक के साथ गाली वाली चीजें हैं। फागुन मास सुहायो रसिया, होरी खेलन को आए, या होरी खेलत श्याम संग होरी, और जमुना तट श्याम खिले होरी। ये उत्तर प्रदेश की बहुत मशहूर लोकगीत है। जमुना तट श्याम खिले होरी, जमुना तट, और मत मारो लला पिचकारी भींगे मोरी सारी, कन्हैया डार गयो मेरे। इसकी जो होरी ठेठ होरी की धुन होती है, उससे हमने इसमें रिकॉर्डिंग लगा रखी, नहीं तो हम पानपुरा लगा लेते। बहरहाल, कन्हैया डारे गयो मोरे, नैनों में लाल अबीर। तो एक ये थोड़े ठहरे हुए ठेके में है। और इसके बरक्स चलती हुई, मुरे नैनों में, हो मुरे नैनों में डारे अबीर, रसिया ना माने हो, ना माने ना माने ना माने हो, मुरे नैनों में, हो मुरे नैनों में डारे अबीर, रसिया ना माने हो। तो ये बहुत ये बताएं, ये क्या होता है, हम लोग की सांस्कृतिक एक स्मृति होती है। बचपन में आपने किस तरह के माहौल में आप पले बढ़े हैं, किस तरह से आपने जिंदगी गुजारी, उन सब के संस्कार पड़ते जाते हैं। तो मैंने जो अपना बचपन गुजारा है, वहाँ पे दिन को सारे लोग डफ करस्टर कुछ भी बजा करके गाते बजाते एक एक करके हर हर घर से लोगों को इकट्ठा करते हुए एक जगह पे इकट्ठे होते थे, और फिर वो गीली होली होती थी। और शाम को हमारे घर की जो औरतें हुआ करती थी, चाची, भाभी, बुआ लोग, हम लोग, सबके लिए एकदम प्याजी रंग जो हुआ करता है, जिसे कहते हैं ना पाउडर पिंक, और उसमें अदरक डाल करके एक रंगरेज हुआ करते थे, मोही रंगरेज। उनके यहाँ वो धोतियाँ, मलमल की धोतियाँ रंगवाई जाती थी सबके लिए, कलफ लगी हुई, जगमग करती हुई, जैसा लगता था जुगनू छिटक दिए गए हों। वो अबरक कहलाता था, जो छिटक करके साड़ियाँ रंगवाई जाती थी। तो शाम को औरतें इस तरह की साड़ी पहनती थी, और पुरुष सफेद धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता और कुछ रंगीन उत्तरीय धारण करते थे। और उसके बाद फिर अबीर गुलाल की पहले टीका लगा करके एक दूसरे को विश किया जाता था, और फिर गुजिया या अन्य पकवान खिलाए जाते थे, और उसके बाद फिर गाने बजाने का जो समा चलता था, तो घंटों एक के बाद एक होलियां गाई ही चली जाती थी। तो मेरे पास सच पूछो तो अद्भुत मंजूषा है, खजाना है, जो कि अब उम्र के साथ न गला साथ देता है न कुछ, लेकिन मन के अंदर वो उत्साह आज भी उसी तरह से छलकता है, उसी तरह से वो उत्साह मैं महसूस करती हूँ, जो कि बचपन में देखा है। तो ये सारी चीजें मैं तुमसे उन्हीं यादों की बदौलत शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे अपने घर की बात नहीं है, मेरे ददियाल में, मेरे ननिहाल में तो सब था ही। ये उत्तर प्रदेश में या हिंदी भाषिक उत्तरी अंचल में अपने देश के सब जगह होली का यही माहौल रहता है। चाहे आप ब्रज में देख लें, चाहे वृंदावन में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, जो ये हर जगह कृष्ण राधा, राम सीता और अयोध्या की होली है, तो यहाँ की होली है। हर जगह होली क्या, ये बसंत से शुरुआत होकर के होली, और उसके बाद रंग पंचमी तक, उसके बाद भी 5 दिन तक ये सारा का सारा धमाल चलता है, और तरह तरह के गीत गाए जाते हैं। हमारे गाजीपुर में जो होलिका दहन होता था, उसके लिए जो पहला खम्भ गाड़ा जाता था उस स्थान पे, होलिका दहन के स्थान पे, वो बसंत पंचमी के दिन। और उसके बाद सारे बच्चे जुट जाते थे, जिसके घर से जो माल मिल रहा है, किसी कुर्सी उठा लाया, किसी टेबल उठा लाया, किसी कुछ, किसी का कुछ, और वो इकट्ठा होता जाता था, इकट्ठा होता जाता था, फिर होलिका दहन होता था। वो होलिका दहन के साथ उसके चारों ओर घूम के परिक्रमा करते हुए, जैसे कि आजकल हम लोग लोहड़ी के साथ देखते हैं, तो वो हर प्रदेश के अंदर वही उत्सव धर्मिता है, वही गाना बजाना, वही छेड़छाड़, वही मस्ती, तो ये चलता रहता है। और होली से तो बहुत गहरा जुड़ाव है इन सब चीजों का। सॉरी, हमने बहुत लंबा तुम्हारा वक्त ले डाला बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अगले प्रश्न की।
In fact, your description brought to life this very beautiful imagery of your growing up years. Thank you so much for that. It's a really beautiful description. तो आपने रसिया शब्द, you described रसिया, और ये तो बहुत ही एक अनूठा शब्द है, क्योंकि ये एक संगीत विधा भी है और कोई गीतों में बार बार आने वाला शब्द भी है. सो इस विषय पे आप थोड़ा सा हमें बताएंगे. इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो कृष्ण की रासलीला से जुड़ी हुई. प्रथम प्रबंध काव्य के अंदर जो, हाँ, आज भी मणिपुर में वसंत रास होता है, नृत्य रास होता है. तो ये जो रास करने वाले जो कृष्ण थे, उनको रसिया कहा गया है. रसिया यानी रास रचाने वाला, जो हर गोपी का अपना व्यक्तिगत आराध्य है. इतने रूप धर करके वो हर एक के साथ एक वक्त में होते थे और नृत्य करते थे, रास रचाते थे. हर एक को यही मुगालता रहता था कि हम उनके साथ नाच रहे हैं. तो ऐसा जो छल कर सकता है वही रसिया हो सकता है, वही रास कर सकता है. तो कृष्ण के संदर्भ में रसिया का शब्द चला और फिर इसका एक व्यंजना बन गई. जो भी शरारती हो, जो भी छेड़छाड़ करता हो, जो भी आपको सता रहा हो, जिसके भी श्रृंगारिक मनोभाव हों, जिसे आज के शब्द में आप फ्लर्टेशन कह सकते हैं, उसको रसिया कहा गया. तो रसिया को ये जो ये एक होली के प्रसंग में भी हमने तुम्हें सुनाया था, ये स्थिति ये है कि गोपियाँ कहती रोज हमारी मटकी तोड़ते हैं, रोज हमको रास्ते में घेरते हैं, आज रसिया को नार बनाऊंगी. और रसिया को नार कैसे बनाएंगी कि उनको उनका तरह तरह से श्रृंगार करके माथे पे बिंदी लगाऊंगी और कानों में कुंडल पहनाऊंगी और धोती और चुनरी उड़ा करके उनको नारी बना करके उनको नचाऊंगी. तो जो उनको नचाया करते थे उनको अपनी उंगली पर नचाने की उनकी महत्वाकांक्षा है. तो रसिया की अवधारणा ये है. लेकिन ये रसिया फिर ये एक फॉर्म जो के रूप में ये विख्यात हुआ, वो बहुत मशहूर हुआ ग्रामीण अंचलों में. इनको रसिया का बहुत झांझ करतार के साथ जिस समय गाया जाता है, तो रास प्रसंग का ही सारा का सारा दारोमदार होता है. लेकिन वो ये 2 लोहे जैसे छड़े होते हैं जो कि हाथ में टन 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 बजाया जाता है और झांझ बज रहा है और करताल बज रहा है और मृदंग बज रही है और डफ बज रहा है. बिल्कुल फ्रेंजीड माहौल हो जाता है. धीरे से रास शुरू होता है और अंतिम पहुंचते-पहुंचते जो रसिया गान है, वो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों का बहुत ही लोकप्रिय एक फॉर्म कह सकती हूँ. और रसिया से प्रेरित होकर के, चूंकि पंडित रविशंकर ने उत्तर प्रदेश में बनारस और उसके आसपास में गाजीपुर में, हमारे गाजीपुर में भी उनका ननिहाल था. तो उस जमाने में उन्होंने जो वहां का माहौल देखा, उससे उन्होंने रसिया धुन भी बजाई. तो सितार में रसिया उनका एक विशेष कॉम्पोजिशन है, जो कि आज भी उनका शिष्य वर्ग बजाता है. तो रसिया को केवल गायन में ही नहीं, वादन के अंदर भी हमने देखा है अलग अलग रूपों में. तो रसिया का श्रृंगार प्रधान एक बहुत मनोहारी स्वरूप है, जिसको कि ज्यादातर के खमाज है, पीलू है, काकी है, इस तरह रागों में, लोक धुनों में बांधा गया है. और जब जाहिर है कि एक शास्त्रीय कलाकार गाता है तो उसमें शास्त्रीय रंगतें भी आ जाती हैं, लेकिन भाव और वो उद्दाम ओज जो होता है वो लोकगीत वाला ही होता है. थैंक यू फॉर दैट. सरिता, मैं तो इतनी भाव विभोर हो गई हूँ ये सब सुनकर. आपकी स्मृतियां, आपकी वो किताबें जिनकी हमें एक झलक दिखी. आई थिंक बोथ ऑफ अस वांट टू बी अ वर्म इन दोज बुक्स, राइट? तो अभी तक तो हम ढोलक, चूंकि प्रकट हो गई हो, इसलिए हम इस प्रसंग में तुम्हें वो याद दिलाना चाहते हैं उस होली की जो तुम गाती थी. 2 आंखों की बात है कि जो राधा इतनी बुरी तरह से रंग गई कि अब कैसे पहचाना जाए कि कौन राधा है कौन गोरी है. ये शर्मीले चटकीले अनीता सिंह की गाई हुई जो होली है, वो जरा तुम के बताओ. वो जो नैना है, उसके शर्मीले नैना जो है वो बता पा रहे हैं
कि ये राधा है गौरी। ये ठुमरी तो सरिता को भी आती है, हम दोनों ने अपनी गुरु से सीखी थी। सरिता आप पेश करें तो ज्यादा सही ये होगा। वाकई बहुत सुंदर चीज है। हमने तो शेखर जी से सुनी है, शेखर जी जी जी, उनके बहुत, तो बहुत ही एक पूरा का खूबसूरत। पूरा सेमिनार ठुमरी पे और अलाइड फॉर्म्स पे हुआ था एनसीपीए में। एक इनसिंक चैनल है जिसपे कि अक्सर वो लोग वहाँ हुए सेमिनार्स की रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं, उसमें अभी भी दिखाई पड़ जाता है। देखा है। तो तो ये रसिया को नार बनाऊंगी के बाद जो हालत कृष्ण ने बदला लेने के बाद की है, तो बिल्कुल हालत ये हो गई कि उनका पहचानना ही मुश्किल है। रंगों में इस तरह से सराबोर हैं कि लोग कह रहे हैं कि अरे भाई इसमें गोपी कहाँ है और राधा कहाँ है, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर सर कैसे पता चलता है कि कौन सी राधा है? रंग में भीगे कोई कैसे जाने, कौन राधा गोरी कोई कैसे जाने, कौन राधा गोरी दो नैना रसीले। तुम भी गाओ। शर्मीले कजरीले तिरछीले सकुचीले निहारे बनवारी, सकल ब्रिज धूम मची हारे, सकल ब्रिज धूम। वाह वाह वाह! आपने एक नॉन सिंगर को यहाँ पर गवा दिया। नहीं, तो हम कौन से सिंगर, ये तो बात उत्साह के, मन की उत्साह की हो रही है, उस प्रसंग की हो रही है, उस वातावरण के रचने की हो रही है। कौन कैसा गा रहा है ये इम्मैटेरियल है। बात उस होरी की है, उस बनवारी की है, जिन्होंने सकल ब्रिज में धूम मचा रखी है। जी जी। होली अब की ये सबसे बड़ी अनुभूति है जो हम लोग का सांस्कृतिक दाय है। ये जो आध्यात्मिक जुड़ाव की बात तुम लोग कर रही हो, ये यही प्रसंग है जो हम जैसे मानव को उस परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। जी, इतनी बड़ी बात आपने कह दी और ये इतनी गूढ़ और महत्वपूर्ण बात है जो कि हम सबको याद रखनी चाहिए। और अभी तक तो हम ढोलक पर थाप देकर आज बिरज में होरी रे रसिया गा लेते थे, हम्म, लेकिन होरी गायन का इतिहास, साहित्य और आध्यात्म इतना गहरा है, ये हमें आज मालूम हुआ। इस बहुमूल्य ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मेरा भी सौभाग्य था कि तुम लोगों ने मुझे याद किया। हम सब ने मिल करके आज होली बनाई है। जी बिल्कुल, होली के थोड़ा पहले हमारी होली मन गई। और तो शुरुआत सरिता पसंद से हो जाती है भाई। आई जी, थिंक हमारा जस्टिफाइड टोटली। हमारा तो होली का मजा तो और भी बिल्कुल बढ़ और भी बढ़ गया, बिल्कुल। और खास तौर से आपने जो ऐसे ऐसे बहुमूल्य रत्न ढूंढ ढूंढ के हमें पेश किए हैं, तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और सरिता, आपके प्रश्न और आपकी अपनी रिसर्च भी हमारे लिए बहुत ज्ञानवर्धक हुई, तो आपका भी बहुत धन्यवाद। और जलसा के मंच से मैं आप दोनों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार और होली मुबारक। होली मुबारक। और ये होली की जो सांस्कृतिक जी अ, मूल्य हैं, जी वो हमें अंदर अंदर से सींचते रहें, अंदर अंदर से अम, सींचते रहें, बिल्कुल हरा भरा रखते रहें। ये वो ऑक्सीजन है जो कि आज के युग में सबसे बड़ी एंटीडोट है बिल्कुल, आज बहुत के बहुत बढ़िया बात कही। माहौल के बरक्स। और आज के कोविड काल में तो और भी जरूरी है कि हम लोग अपनी ये इम्यूनिटी बना करके रखें। और इस इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ी ऑक्सीजन है हमारी सांस्कृतिक विरासत। हमारा प्रणाम उस विरासत को, उन सांस्कृतिक मूल्यों को, और उस राधा माधव को, उस, उस होली के रसीले माहौल को, और तुम सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते। अभी अभी श्रीमती मंजरी सिन्हा जी ने जिक्र किया बिंदादीन महाराज की प्रसिद्ध ठुमरी का, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइयां। तो आइए उसी ठुमरी को सुने श्रीमती मीनल भिड़े के स्वर में। श्रीमती मीनल भिड़े मुंबई स्थित जयपुर अत्रौली घराने की गायिका हैं। कई वर्षों से वह
विदुषी श्रीमती माणिक भिड़े से शिक्षण ले रही हैं। श्री भालचंद्र तिलक से भी वो तालीम ले रही हैं। तो आइए होरी की ठुमरी श्रीमती मीनल भिड़े के कंठ में। से